अस्सलामुअलैकुम। स्टडी विद साजिद चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके बाद हम स्टडी करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उस लॉ को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई मैग्नेट हो, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई मैग्नेट है और हमारे पास कोई एरिया है, कोई लूप है या कोई भी चीज़, कोई एरिया है हमारे पास। तो हर मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसी तरीके से इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम विजुअलाइज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैंने यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है कि ये हमारे पास कोई एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, बी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से मुराद है किसी भी एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद। किसी भी एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। यहां देखें स्टूडेंट्स, ये एरिया है, इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, गुजर रही है। तो कितनी लाइनें गुजर रही है वो कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ज्यादा लाइनें इस एरिया में से गुजर रही है तो फिर फ्लक्स ज्यादा होगा और अगर कम लाइनें गुजर रही है तो फिर फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। एक और चीज जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि हम उन लाइंस को कंसीडर करेंगे जो एरिया से 90 डिग्री पर गुजरे, परपेंडिकुलरली गुजरे। जैसे अगर इस एरिया को मैं रोटेट कर दूं, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, टू द राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और ये एरिया अब यूं रखने के बजाय हमने किस तरह रखा, यूं रखा। तो अब स्टूडेंट्स देखिए कि फील्ड लाइन जो है वो इस एरिया में से नहीं गुजरेगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से मुराद है किसी भी एरिया से 90 डिग्री पर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद। यहां हमने लिखा होगा द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को किस चीज से शो किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद क्या होगी, कम, तो इसका मतलब यह होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट क्या होगी, कम। तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच ट्रेवल्स, मैग्नेटिक फील्ड की वो मिकदार जो गुजरे किसी भी एरिया से परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर, तो ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमने क्वालिटेटिव डिफिनीशन कर ली, लेकिन क्वांटिटेटिव फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है, किसी एरिया का होना जरूरी है और मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक और डिफिनीशन हम मैग्नेटिक फ्लक्स की यूं कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लोगे एरिया वेक्टर के साथ, तो जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। और स्टूडेंट, जब भी हम किसी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर इसके बदले आ जाता है, डॉट के बदले आ जाता है कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बनेगा बी ए कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर और एंगल पर। और कौन से एंगल पर, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये थीटा का मतलब है वो एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान है। अब एरिया वेक्टर किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो जरा देख लो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, फील्ड जो है वो टू द राइट है, ठीक है, और ये जो एरिया है ये मैंने इस अंदाज में रखा हुआ है जो मुझे फेस कर रहे हैं। इस वक्त ये एरिया मुझे फेस कर रहा है और फील्ड टू द राइट है। तो एरिया वेक्टर का मतलब यह है कि आप एरिया पर 90 डिग्री पर एक लाइन ले लो, 90 डिग्री पर क्या ले लो, कोई लाइन ले लो। तो यहां देखें स्टूडेंट, जब हम इस प्लेन पर 90 डिग्री पर एक लाइन लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। और फील्ड कैसी है, टू द राइट। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, मतलब पैरेलल है। पैरेलल होंगे तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिमिलरली अगर मैं इस एरिया को यूं कर दूं, यूं इस तरह रख दूं, तो इस तरह रखने पर फिर जो एरिया वेक्टर होगा आप क्या करेंगे, उस प्लेन पर 90 डिग्री पर क्या कंसीडर करोगे, क्या इमेजिन करोगे, एक लाइन। तो 90 डिग्री पर जब मैंने लाइन इमेजिन की तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है
और फील्ड कैसी थी, टू द राइट, तो एरिया वेक्टर अपवर्ड और फील्ड टू द राइट है, तो एंगल कितना बन रहा है 90, और जब एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और जब एंगल 0 होगा या 180 डिग्री होगा तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम लोग जो मेनली इंटरेस्टेड है नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फैराडेज लॉ को स्टडी करेंगे, तो हम मेनली इंटरेस्टेड है फ्लक्स में नहीं, चेंज ऑफ फ्लक्स में। तो हम यहां तरीके स्टडी करेंगे कि फ्लक्स को किस तरह चेंज किया जा सकता है। नंबर 1, आप फार्मूले से देखें, फार्मूले में क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो नंबर 1 ये है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके फ्लक्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा तो स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा कि यहां और ज्यादा लाइनें आ जाएंगी, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा करीब करीब होंगी, तो फिर इस एरिया में से गुजरने वाली लाइंस की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब तादाद बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे किसी एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद क्या कहलाती है, फ्लक्स, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो नंबर 1 तरीका जो है फ्लक्स को चेंज करने का, पहला तरीका, तो पहला तरीका जो है फ्लक्स को चेंज करने का वो क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो, चेंज कर दो। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को या बढ़ा दो या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर दो, कम कर दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करते हो फिर तो ये फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम। तो जहां अभी 1 2 3 4 5 6 लाइनें गुजर रही हैं तो फिर 4 गुजरेंगी या 3 गुजरेंगी और हम कहेंगे कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नंबर 2, आप किसको चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो। एरिया चेंज करोगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं स्मॉल एरिया ले लेता हूं, इस एरिया के बजाय मैं कंसिडर करता हूं किस चीज को, स्मॉल एरिया को। तो जब मैं एरिया की वैल्यू चेंज करूंगा तो एरिया की वैल्यू चेंज करने से फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, या एरिया को बड़ा करूंगा तो फिर फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो दूसरा तरीका फ्लक्स को चेंज करने का वो क्या है, एरिया को चेंज कर दो। एरिया को बढ़ाओगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी, फ्लक्स ज्यादा होगा। एरिया को कम करोगे तो कम फील्ड लाइंस गुजरेंगी और फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 3, आप एंगल को चेंज कर दो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। फॉर एग्जांपल, फर्ज करें इन तीनों मार्कर को क्या समझो, फील्ड लाइन समझो। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इसको मैं ज्यादा दूर दूर नहीं होल्ड कर पा रहा, तो इन 3 मार्कर्स को आप फील्ड लाइन समझो और ये एरिया है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, जब एरिया और ये फील्ड लाइंस जो है ये एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। याद रखना, एरिया इस तरह नहीं पता करते हैं, इसके ऊपर क्या मान लो, एक 90 डिग्री पर कोई लाइन मान लो, तो 90 डिग्री पर लाइन इस तरफ है और फील्ड लाइंस यू है, तो दोनों क्या आ रहे हैं, पैरेलल। तो जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल, तो उस केस में चेक करें स्टूडेंट, ये तीनों मार्कर जो है इसमें से गुजर रहे हैं, इसका मतलब 3 लाइनें यहां से गुजर रही है। लेकिन मैं धीरे धीरे इसका एंगल क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, अब मैंने एंगल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जब एंगल चेंज करूंगा तो ये वाली तो इसमें से गुजरेगी, लेकिन ये ऊपर वाले 2 जो है इसमें से नहीं गुजरेंगी। इसका मतलब यहां से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद क्या हो गई, कम हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस एरिया को यूं कर दिया। अब चेक करें, तीनों जो है वो तीनों इस एरिया में से नहीं गुजर रही, तो हमने फ्लक्स को मजीद क्या कर दिया, कम। धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। तो तीसरा तरीका फ्लक्स को चेंज करने का वो क्या है कि आप एंगल को चेंज कर दो, किसके दरमियान, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। चौथा तरीका जिसको हम आगे जाकर खास फोकस हमारा इस वे पर होगा, वो है रिलेटिव मोशन बिटवीन एरिया एंड सोर्स ऑफ द फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जहां से जनरेट हो रही है, मैग्नेट से या किसी और सोर्स से, इसके सोर्स और एरिया के दरमियान आप क्या पैदा कर लो, मूवमेंट पैदा कर लो, मोशन पैदा कर लो। फॉर एग्जांपल, फर्ज करें ये मेरे पास एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट के करीब आप आते हो तो फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे दूर जाओगे तो फील्ड क्या होगी, वीक होगी। यहां इमेजिन करो, इसके करीब फील्ड जो है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लाइनें आपको बहुत ज्यादा क्या नजर आ रही है, डेंस, बहुत ज्यादा करीब करीब नजर आ रही है।
लेकिन इससे जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये लाइनें एक दूसरे से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट के करीब फील्ड स्ट्रांग है और मैग्नेट से दूर जो है वो फील्ड क्या है, वीक है। अब अगर इस एरिया को मैं यहां रखता हूं तो जब मैं यहां रखूंगा तो इस एरिया में से सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइनें गुजरेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, फ्लक्स इंतहाई क्या होगा, कम। लेकिन जैसे ही मैं एरिया को करीब लाना शुरू करूंगा, करीब ला रहा हूं, करीब ला रहा हूं, करीब ला रहा हूं, तो अब एक के बजाय कितनी लाइनें गुजरने लग जाएंगी, 3 लाइनें गुजरने लग जाएंगी। मतलब फ्लक्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मजीद आगे लाता जा रहा हूं, आगे लेकर आ रहा हूं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मैग्नेट के करीब। तो अब यहां गौर से देखना, ये सारी लाइनें इस एरिया में से क्या होगी, पास हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि अब फ्लक्स हमने क्या कर दिया, मजीद बढ़ा दिया। तो फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है सोर्स ऑफ द फील्ड और एरिया के दरमियान क्या पैदा करके, रिलेटिव मोशन पैदा करके। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया फ्लक्स को, और फिर बाद में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू चेंज द फ्लक्स, फ्लक्स को चेंज कैसे किया जाता है। और इसको हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि चेंज ऑफ फ्लक्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।